हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि बीएचयू डीयू एलएलबी यानी पूरा समझ लो सीयूईटी एलएलबी का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पिछले कई साल के करंट अफेयर्स को आपको दिखा करके और समझाएंगे। देखो, आप एक चीज क्लियर रखो दिमाग में, जो भी लोग कह रहे हैं कि 200 से ऊपर आएगा, 300 में 200 से ऊपर कट ऑफ आ जाएगा, यानी 75% वो पार कर देंगे फुल का। ठीक है, उनका अनुमान क्या है क्या नहीं है इस पे बात नहीं करेंगे। आपको सीधा ये समझना है कि मैं आपको पास्ट ट्रेंड्स दिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं ये वीडियो लेकर के आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो मैंने कहा था वो मैं करने जा रहा हूं। उसमें टाइम लगता है, एनालिसिस करना पड़ता है, बच्चों से बात करनी पड़ती है, उनके मैसेजेस, उनसे रिपोर्ट मैंने मंगाई है ना, और विदाउट एनी कॉन्फिडेंशियल, मतलब उनका कोई फोटो ये सब नहीं, सब मैंने उनसे बात की और उसके बाद ये मैंने बताया। देखो, ये जो कट ऑफ है बीएचयू एलएलबी का, और इसके ही सिमिलर डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो मेरे कट ऑफ की वीडियो आपको पॉपुलर वीडियोस में मिल जाएगी, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक कंफ्यूजन आ रहा था बच्चों को कि सर पिछली बार तो इतना था, तो इस बार कितना जा सकता है। देखो भैया, कट ऑफ जो होता है वो लास्ट नंबर होता है आखिरी दिन की काउंसलिंग का, उसको कट ऑफ कहते हैं। पहले दिन का जो काउंसलिंग है ना, उसको कट ऑफ मत मानो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकालो और थोड़ा बेहतरीन ढंग से जाकर के सर्च करो। या चैनल वाले जो भी हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि कट ऑफ और मैक्सिमम मार्क्स में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, मैंने खुद डीओएल भी निकाला एग्जाम निकालने, और काफी सारे वर्षों के अनुभव के बाद आपको बता रहा हूं। हमने आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसका आंसर दिया था, सॉल्यूशन दिया था, कट ऑफ के बारे में आपसे बात की थी। लेकिन आपको बहरहाल ये समझना चाहिए कि कितने नंबर पे एडमिशन होगा, इसलिए ये दोनों वीडियो को हम आई बटन पे यहाँ पे टिक कर देंगे। आई बटन पे आराम से आप दबाना, दोनों वीडियो देख लेना, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है, फंडामेंटल चीज है, आपको समझना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया जनरल ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ का पहला डे जो स्टार्ट हुआ था डीयूएलएलबी बीएचयूएलएलबी में, वो कितने मार्क्स पे शुरू किया गया था, ध्यान से समझिए। ये जो डेटा है वो हमने कंपाइल किया 2022 एलएलबी, एक एक साल की हम बात करेंगे, 2022 फिर 23। 2022 में 400 नंबर के एग्जाम हुए थे, निगेटिव तब भी था, इस बार 75 किए गए हैं क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पहले लिया गया था, और यही अब शायद रहेगा भी, 300 मार्क्स इज सफिशिएंट। तो जनरल का जो कट ऑफ था 2022 में वो 272 था, ओबीसी 249, शेड्यूल कास्ट 207, एसटी 158 एंड ईडब्ल्यूएस 259। ये आंकड़ा आपको आई थिंक दिख रहा होगा। 2022 की मैं बात कर रहा हूं। आपको 2023 की जो कट ऑफ वाली वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करूंगा, आपको लिंक दे दूंगा एलएलबी की प्लेलिस्ट में, उसमें आराम से जाइए। डे वाइज हमने जो काउंसलिंग हो रही है बच्चों का, उसका एनालिसिस दिया है, उसको यहां रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ वो मैं आपको डेटा बताऊंगा, टेंशन ना लो आप उसके लिए। 2022 के कटअप में ये चीजें यहाँ पे क्लियर दी गई है। एक चीज है एम्प्लॉय वार्ड और पेड सीट का यहाँ पे दिया गया है। ये कब का है, 2022 का। 2022 में पोर्टल पे हर डे का यूनिवर्सिटी अपना अपडेट करती थी, उसको ही ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया, काफी मेहनत लगती है इसमें। तो आप इसको क्या करो, सबसे पहला काम, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो 2022 का, ये आपको याद रखना है। तब पहली बार सीयूईटी लागू होता है, क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी, ये याद रखना। ये कितना है मालूम है आपको, बता दें 75%, 70% तक चला गया था आपका कट ऑफ उस साल। उसके बाद इन्होंने ही ये ट्रिक अपनाया कि नहीं, एग्जाम को उतना इजी रखना ही नहीं है कि ये नौटंकी हो। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया है, अगले साल अगर आप देखोगे तो उनका कट ऑफ डीयूएलएलबी की अगर हम बात करें, मतलब 2023 में, तो कट ऑफ शुरू होता है। देखो, हाईएस्ट रैंक तभी 320, 315, 310 है, लेकिन पहले दिन जिन बच्चों का कट ऑफ हुआ वो 270 से एबव, 280 से एबव वालों का लाया गया, समझ रहे हो आप। पहले दिन जनरल में जो कट ऑफ आया वो 270, किसमें फुल मार्क्स कितने थे, 400 थे। तो अब आपको ये दिमाग लगा होगा कि यार ये तो पहले दिन है। आपको मालूम होगा ऑल राउंड जब सारा एडमिशन हो गया, बच्चों ने एडमिशन कैंसिल भी करवाया, क्योंकि बहुत बच्चों को डीएचयू में भी हुआ और बीएचयू में भी हुआ, डीयू में भी हुआ, ठीक है। तो उन्होंने वहां कैंसिल करवाया, फिर जगह खाली हो गई। तब जाकर के आखिरी राउंड, जिसको मॉप अप राउंड कहते हैं, और वही आखिरी कट ऑफ डिसाइड होता है। आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा, 230, 40, 50 वालों तक ने एडमिशन लिया है। क्यों? क्योंकि मॉप अप राउंड में 1000 फी रखा गया था, वो रिस्की था। मान लो आपका एडमिशन हुआ तो हुआ, नहीं तो वो पैसा गया आपका। ठीक है, इसलिए आखिरी वाला जो ये मॉप अप राउंड है, आप वीडियोस का लिंक दे रहा हूं तो आराम से जाकर, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, वो मतलब 6-7 वीडियो की एक पूरी लिस्ट है। समझना चाहते हो तो दो 400 में जिन बच्चों का भी, उसमें 230-35 जनरल वालों ने भी एडमिशन लिया। हालांकि जो मिनिमम मॉपअप के पहले था वो 250-52 तक रह गया है।
जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे थे 246-47 तक रह गए हैं, जो ओबीसी वाले हैं वो 235 के बाद रह गए हैं, 235-40 के बीच में रह गए हैं। समझ में आ रहा है? तो क्लियर कट ये है कि डीयू में बहुत हाई डिमांड रहती है। उसमें अभी भी अगर आपको डीयू बीएचयू चाहिए तो इस बार के पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर 50 से 70% के बीच में आपका नंबर है, यानी आपका 300 नंबर में 150 से ऊपर है, तो मॉपअप राउंड तक जाते जाते फाइनल हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले ईयर्स के एनालिसिस पे मैं बता रहा हूं शुरुआत होती ही है, जैसे इस बार 300 है तो शुरुआत होगा 220 से, मान लेते हैं 210 से शुरू होगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि जो 160 वाला है उसका एडमिशन नहीं होगा। वो काउंसलिंग की प्रोसेस चलती है, आपको मालूम होगा 50% से ज्यादा बच्चे काउंसलिंग में पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उनका फिक्स है कि हमें बीएचयू में जाना है। तो डीयू में क्यों जाएंगे भाई? जब बीएचयू ही कंफर्म हमारा पहले दिन दिखा रहा है, डीयू का ज्यादा आ गया तो वहां तो हुआ नहीं, तो वो वहां चले जाते हैं। तो ये गैप चलता जाता है और ये फाइनल जो लास्ट वाला नंबर होता है वो आपका बन जाता है कट ऑफ की बाउंड्री। मतलब कट ऑफ इज अ मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिए। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये कंफ्यूजन दिमाग में हो गया, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, देखो वहां पे सर 189 है, सर 170 है, सर 150 है, सर मेरा 145 ईडब्ल्यूएस है, सर मेरा 70 नंबर एसटी है। देखो एससी एसटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि डीयू में मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं पर्टिकुलरली। ठीक है, डीयू में क्या होता है कि अगर एससी और एसटी कम्युनिटी से आप हो तो लास्ट क्लास तक कितने भी मिनिमम मार्क्स हो आपका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि एक सच्चाई है, एसटी कम्युनिटी में बहुत कम लोग लॉ में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेकर के भी छोड़ देते हैं, तो वो सीट वैकेंट रह जाता है। सरकार की पॉलिसी है भाई, फुल तो करना ही है। तो एसटी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी वाले इस बात को बहुत सीरियसली लेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि क्या यहाँ नेसेसिटी है आपके लिए। अगला जो एक जरूरी सूचना है आपके लिए कि आपके जो जूनियर्स हैं, यानी जो बीए देने वाले हैं या बीए एलएलबी देने वाले हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए हमारी जो रेगुलर 75 डेज की उत्साह सीरीज है ये अब स्टार्ट हो गई है और ये कंटिन्यू रहेगी, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस ग्रुप का हो या फिर हमारा जनरल टेस्ट लैंग्वेज या जो डोमेन के पेपर्स हैं उन सबको। तो ये सबकी क्लासेज हमने फिर से स्टार्ट कर दी है, जैसे पीजी में हमने किया था। ठीक है, पीजी का एग्जाम इस बार बहुत पहले हुआ है, बच्चे बिना तैयारी के गए थे, ये बात तो मान लो। दूसरी चीज है कि इसका असर आपके कटअप पे भी दिखेगा। जो एसएससी वाले बच्चे हैं उन्होंने बाजी मारी है और वो बाजी मारेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो मन से तैयारी जिन्होंने की है, सारा सिलेबस कवर किया है, वेदर इट इज फ्रॉम एसएससी बैकग्राउंड और नॉट, उनके लिए मैटर नहीं करता है, वो ऐसे भी बाजी मारेंगे। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को पसंद किया होगा, कमेंट जरूर करेगा, आपकी कोई क्वेरी है तो अगला हम लेकर के आएंगे और आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।